बारे में चर्चा करने के लिए। सूडान में चल रहा है राजनीतिक संकट। अब कैसा संकट चल रहा है सूडान के अंदर, मैं आपको बताता हूं। साथियों, सूडान है कहां, पहले मैप पर उसे देखते हैं और फिर उसके राजनीतिक संकट के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप पूछेंगे हमें क्यों करनी चर्चा। असल में क्या है ना जी कि आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में जब जानकारी एकत्र करनी हो तो यह देखना जरूरी होता है कि क्या कहीं ये सूचनाएं भारतीय अखबारों में कवर की गई हैं या नहीं। अगर इंडिया के अखबारों में कोई खबर कवर हुई है तो इसका अर्थ सिंपल है कि वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हाल ही में यहां पर सूडान के अंदर कुछ प्रदर्शन चल रहे हैं और वो प्रदर्शन जो है वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ इशारा करते हैं। इस समय सूडान के अंदर इस प्रकार के दृश्य देखे जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो सरकार के 1 साल कंप्लीट होने पर 2020 में जो प्रदर्शन करने उतरे थे वो अब फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर उतर करके ये लोग बाग सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल पूछा जाता है ऐसा क्या कर दिया सूडान की सरकार ने जिसका विरोध हो रहा है। कई विद्यार्थी पूछेंगे कि भाई हमको बताओ तो सही चल क्या रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, सूडान कहां है, क्या है, ये कंफ्यूज प्राणी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो असल में क्या है कि सूडान के लोगों का प्रदर्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए रखता है क्योंकि ये पूरी तरह से, अगर आपको मालूम हो तो मैंने आपको कहा था अरब स्प्रिंग, चीजों को रिलेट करना अगर आप शुरू करेंगे तो चीजें पहचान पाएंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक शब्द सिखाया था, ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अरब स्प्रिंग नाम से मैंने एक टर्म यूज किया था, ध्यान आ रहा है, जिसमें मैंने कहा था, कमेंट बॉक्स में बस बता दीजिए कौन सा देश था जहां से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। आप मुझे ये बता दीजिए, मैं आपको आगे की बात बताता हूं। अरब स्प्रिंग में हुआ ये था कि एक देश जिसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं, वहां के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके सरकार को गिरा दिया था। और मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर उस देश में प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं तो पड़ोसी देशों में भी प्रदर्शन होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है उर्जिता साहू ने, ट्यूनीशिया। साथियों, मैं आपको पहले मैप पर कुछ बातें दिखाता हूं, शायद तब आप इसे अच्छे से समझ पाएं। आज की चर्चा में तो सूडान है, लेकिन इस चर्चा को करें इससे पहले मैं आपको ट्यूनीशिया के बारे में बता देता हूं। साथियों, ये रहा छोटू सा देश ट्यूनीशिया। कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, इसी ने आस पास के सभी देशों में सरकारें बदल दी थी, वापस आग यहां तक पहुंच चुकी है। यहां पर ट्यूनीशिया में हुए विरोध प्रदर्शनों ने सूडान के अंदर सरकार गिराने के लिए सारी मशक्कत शुरू कर दी है। ऐसा क्या होता है यहां पर, शायद एक दूसरे से काफी ज्यादा अफेक्शन है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये सारी की सारी बेल्ट सत्ता परिवर्तन एक साथ देखना चाहती है। एनीवे, फिलहाल हम सूडान पर वापस फोकस करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सूडान का ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बता देता हूं। साथियों, अगर हम मैप को देखें तो हमें सूडान कहां मिलता है, हमें लाल सागर से बॉर्डर लगाता हुआ मिलता है। सूडान की एक विशेषता है, अगर आपको मालूम हो, आपसे पूछा जाए सूडान ज्योग्राफिकली क्यों इंपॉर्टेंट है तो शायद आपको पता हो, लाल नील और सफेद नील, यानी कि नील नदी जिसे आप कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, व्हाइट नाइल और नीली नाइल, माफी चाहेंगे लाल नील बोल दिया गलती से, आज ये लाल फूल नीला फूल, मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो व्हाइट नाइल है यानी कि सफेद नील नदी है और दूसरी जो ब्लू नील नदी है, वो दोनों जाकर के सूडान में ही आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। जिस जगह मिलती है सूडान में, उसी जगह का नाम है खार्तूम। जरा इस मैप को देख लीजिए ताकि आप सूडान का थोड़ा इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। यानी कि जहां से सफेद नाइल नदी आई और ब्लू नाइल नदी आई, याद करिएगा नील नदी के बारे में मैंने आपको कई बार कह रखा है, विक्टोरिया से निकल करके इधर से चली आ रही है व्हाइट नाइल और लेक ताना इथोपिया से निकल करके आ रही है ब्लू नाइल। दोनों आपस में जहां मिलती हैं उस जगह का नाम है खार्तूम। ये खार्तूम ही सूडान की वर्तमान राजधानी है। यहीं पर चल रहे हैं विरोध प्रदर्शन, यानी इसी जगह पर सारे के सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आती है। तो फिर आते हैं मुद्दे के ऊपर, सरकार विरोधी नारे लग क्यों रहे हैं, बताते हैं। साथियों, असल में हुआ क्या था, 2019 में यहां पर एक तानाशाह का शासन हुआ करता था। उस तानाशाह के शासन को 2019 में यहां के मिलिट्री ने
और यहाँ के सिविलियंस ने आपस में मिलकर के उखाड़ फेंका। क्योंकि जनता ने विरोध प्रदर्शन किया तो यहाँ की आर्मी ने और यहाँ के आम नागरिकों ने मिलकर के उस तानाशाह को हटा दिया। तानाशाह का मतलब होता है जो अपनी सत्ता के लिए चुनाव ना करवाता, वो बस बैठ गया, अब हुक्म झाड़ रहा है और काम चला रहा है। 2019 में इस प्रकार की घटना हुई जिसमें मिलिट्री और सिविलियंस ने आपस में मिलकर के एक गठबंधन सरकार बनाई, जिसे अंतरिम सरकार नाम दिया गया और कहा गया कि अब हम दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे और चुनाव 2022 में करवाएंगे। लोगों को ये तो समझ में आया कि आम जनता शासन करे, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आया कि मिलिट्री शासन क्यों करे। मिलिट्री का काम तो डिफेंस करना है ना। तो जो वर्तमान में आप प्रदर्शन होते हुए देख रहे हैं वो असल में प्रो मिलिट्री प्रोटेस्टर्स हैं। यानी कि इनका कहना यह है कि हम सरकार के खिलाफ यानी सिविलियंस के खिलाफ नहीं है, मिलिट्री के खिलाफ हैं। हम मिलिट्री को हटाना चाहते हैं। और हम क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि पहले हम इससे त्रस्त हुए थे तो इसने भी मिलिट्री के कारण ही शासन किया था। उमर अल बासिर नाम था जिसे 2019 में हटाया गया था, तो बोले इसने भी मिलिट्री का उपयोग करके सत्ता चलाई थी, तो अल्टीमेटली फिर से मिलिट्री सत्ता में है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम चाहते हैं कि यहां पर सरकार गिराई जाए। वर्तमान में जो यहां पर पीएम है उनका नाम है अब्दुल्ला हमदोक। अब्दुल्ला हमदोक पर लोगों ने गुस्सा करते हुए बम ब्लास्ट का भी प्रयास किया, इनके असैसिनेशन का भी अटेम्प्ट किया गया, लेकिन ये बच गए हैं। यानी लोगों का कहना यह है कि हमें सरकार नहीं चाहिए, हमें चुनाव चाहिए। यहाँ के लोग जो हैं, प्रोटेस्टर्स जो हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार इस्तीफा दे और इस्तीफा दे करके नई सरकार का निर्वाचन हो। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आए। लेकिन इस पॉइंट को केवल इतना सा एक पॉइंट बनाकर याद रख सकते हैं कि ये सारा की सारा जो आफ्टर इफेक्ट है ये कोरोना की देन है। कोरोना जिसने लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब कर दी कि उनके पास में सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं बच रहा। ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है सरकार निकम्मी है। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस मुझसे सुन लिए हैं। फिर चाहे आपने अपनी क्लास में लेबनान के बारे में सुना हो, ट्यूनीशिया के बारे में सुना हो, अल्जीरिया के बारे में सुना हो, इथोपिया के बारे में सुना हो, सूडान के बारे में सुना हो, केन्या के बारे में सुना हो, सोमालिया के बारे में सुना हो, ये सारी की सारी जगह वो हैं जहां सरकारों को चैलेंज किस लिए मिल रहा है? क्योंकि कोरोना से ये लोग अपनी सरकारों को या फिर जनता को राहत नहीं दिला पाए और यहां पर सरकार गिराने के लिए प्रदर्शन चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आइए हम बताते हैं। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आप चर्चा करने जा रहे हैं। इसे ढंग से